Hello students, let's see the left part of footprints without feet. तो अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि तभी क्लेगरीमैन क्या करता है, झटके से दरवाज़ा खोलता है और हाथ में उसके एक पोकर है। पोकर मीन्स एक मेटल का रॉड है जिसमें हैंडल लगा हुआ है और तभी वो कहता है सरेंडर। अब आगे देखते हैं। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. अब वो और उसकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि वो लोग चिमनी के ऊपर भी झाँक कर देखते हैं कि कोई उसमें छुप के बैठा तो नहीं है। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन किसी का वहाँ कोई निशान नहीं होता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन फिर भी जो डेस्क होता है वो खुला होता है और हाउस कीपिंग मनी का मतलब होता है घर के खर्चों के लिए जो पैसे होते हैं वो वहाँ से गायब होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लेगरीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब ये जो अजीबोगरीब घटना हुई थी वो क्लेगरीमैन क्या करता है, पूरे दिन भर जो भी उससे मिलता उन सब से वो कहता फिरता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये जो घटना क्लेगरीमैन के घर में होती है वो इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब घटना नहीं होती जितनी अजीबोगरीब घटना किसके घर में होती है, मिसेस हॉल के घर में होती है। और उनके जो फर्नीचर है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं उसी मॉर्निंग को। ठीक है, जस्ट उनके घर में घटना होने के बाद फिर इनके घर में घटना घटती है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब उस दिन क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स जो होते हैं वो उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है जब वो देखते हैं कि साइंटिस्ट का कमरे का दरवाज़ा जो है वो एकदम खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अक्सर वो दरवाज़ा क्या रहता था, बंद रहता था और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और वो फ्यूरियस का मतलब होता है कि उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता था। ठीक है, जब कोई उसके कमरे में झाँक कर या घुसने की कोशिश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये जो लैंड लॉर्ड होते हैं इनको ये बड़ा अच्छा मौका मिलता है और वो उसे खोना नहीं चाहते थे कि उसके कमरे में देखें कि है क्या है। दे पीप्ड राउंड द डोर। अब वो क्या करते हैं, दरवाजे से पीप्ड का मतलब होता है झाँक कर देखना। अब वो दरवाजे से ही झाँक कर देखते हैं कि कमरे में क्या है, कौन है। सॉ नोबडी, और देखते हैं कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट का मतलब है तब सोचते हैं कि तलाशी ली जाए। ठीक है, और तब वो दोनों निर्णय लेते हैं कि कमरे की तलाशी ली जाए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। अब यहाँ पे बेड क्लोथ्स का मतलब होता है बेडशीट। अब वो जो बेड क्लोथ होता है वो क्या होता है, एकदम ठंडा होता है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और इससे ये पता चलता है कि साइंटिस्ट कुछ देर पहले का ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर्स टेल द क्लोथ्स एंड bandages that he always wore were lying about the room। और वो जो स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर मतलब साइंटिस्ट, उसकी जितने भी कपड़े होते हैं जो वो बैंडेज अक्सर अपने सर के चारों तरफ पहनता था वो सब कुछ इधर उधर कमरे में बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तभी अचानक से क्या होता है कि स्निफ मतलब जैसे किसी के सांस लेने की आवाज़। तो अचानक से मिसेस हॉल को क्या सुनाई देता है कि उनके कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, a moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face। तभी कुछ क्षणों के बाद ही क्या होता है कि बेडपोस्ट का मतलब होता है चारपाई का जो पैर होता है उसको कहते हैं पावा, है ना। तो वहाँ से उसका जो साइंटिस्ट है उसका हैट अचानक से उड़ने लगता है और उड़कर सीधे से आकर के मिसेस हॉल के फेस पे ज़ोर से मारता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और तभी अचानक से क्या होता है कि बेडरूम का जो चेयर होता है, कुर्सियाँ जो होती हैं वो अचानक से उनमें हलचल होने लगती है।
स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। और तभी सीधे वो हवा में क्या करने लगती हैं, उछलने लगते हैं और सीधे आके मिसेस हॉल के जो आगे का पैर है सीधे उसमें आकर स्ट्रेट उनको हिट करती हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, तभी वो और उनका हस्बैंड जो होता है दोनों के दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत ही टेरिफाइड हो जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और तभी क्या होता है कि वो जो चेयर होती है जो कि अजीबोगरीब हलचल में होती है, वो क्या है कि दोनों को धक्के देकर बाहर कमरे के निकाल देती हैं। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब क्या होता है कि ज़ोर से दरवाज़ा धड़ाम करके बंद होता है और फिर कमरे का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, तभी क्या होता है कि डर के मारे मिसेस हॉल जो होती हैं वो गिरने ही वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत डर लगने लगता है कि ऐसा कैसे होने लग गया। और हिस्टेरिक का यहाँ पे मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, और इमोशनल होने के साथ साथ उन्हें डर भी लगने लगता है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, और तब वो ये मान लेती हैं कि उनका जो कमरा है वो उसमें कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा आ गई है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो साइंटिस्ट है, स्ट्रेंजर यहाँ कौन है, साइंटिस्ट है, तो ये जो साइंटिस्ट है इसी के वजह से कमरे में ये जो स्पिरिट है, जो ईवल स्पिरिट है, वो फर्नीचर में इसके वजह से ही घुस गई हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन, अब मोन का मतलब होता है दुख होना, कराहना, ठीक है, और या फिर क्या करना है कि मेकिंग लॉन्ग या लो साउंड जिसको कहते हैं, तो वो दुख के मारे आहें भरने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेचारी माँ क्या करती थी, इस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और उनको ये सोच कर ही बहुत दुख होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी माँ मेरे खिलाफ जा सकती हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट, अभी तब जब पड़ोसियों को ये बात पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो लोग भी अपना अपना ओपिनियन देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ किसके वजह से हो रहा है, किसी विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट मतलब काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक जिसको हम कहते हैं यहाँ जादू टोना, ठीक है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बगलरी एट द क्लेगरीमैन्स होम बिकेम अननोन, अब यहाँ पे कहते हैं कि जादू टोना है या नहीं है इसका तो पता नहीं, लेकिन तभी क्या होता है कि वो जो चोरी वाली घटना होती है जो क्लेगरीमैन के घर में हुई थी वो सबको धीरे धीरे पता चल जाती है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली सस्पेक्टेड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा शक किसके ऊपर जाता है, इसी अजीबोगरीब साइंटिस्ट के ऊपर। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और उसके ऊपर शक, सस्पिशन मतलब डाउट, उसके ऊपर जो शक है वो और गहरा जाता है जब वो अचानक से कुछ पैसा यानी कि कैश क्या करता है, लाकर मिसेस हॉल को देता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि कुछ दिन या कुछ टाइम पहले उसने कहा था कि अभी उसके पास पैसा नहीं है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर अ चेक। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब तभी क्या होता है कि चुपके से जो गांव का जो कांस्टेबल होता है यानी कि सिपाही, उसको खबर भिजवा दी जाती है कि गांव में ऐसी ऐसी घटना हो रही है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, तभी क्या होता है मिसेस हॉल जो होती हैं वो कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना क्या करती हैं, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधे साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और जो कि क्या है कि एकदम रहस्यमयी तरीके से, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी तरीके से पता नहीं कैसे उस बेडरूम में जो कि खाली बेडरूम होता है उसमें आ चुका होता है, और तब वो सीधे उसके पास जाती हैं। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, और उसे सीधे कड़े कड़े शब्दों में कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे रूम में यानी ऊपर कुर्सियों के साथ तुम क्या कर रहे थे।
शी डिमांडेड, और वो क्या करती हैं, उससे पूछती हैं, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और वो कहते हैं और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से कैसे बाहर आए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम, और वैसे भी तुम एक बंद कमरे में अंदर गए कैसे। ओके, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब यहाँ क्विक टेम्पर्ड का मतलब है शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि बहुत जल्दी वो क्या होता था, उसे गुस्सा आ जाता था, झल्ला जाता था। अब वो जो साइंटिस्ट है वो बहुत क्विक टेम्पर्ड यानी शॉर्ट टेम्पर्ड तो होता ही है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और वो दोबारा से बहुत गुस्से में हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, और तब जोर से चिल्ला के मिसेस हॉल को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मैं कौन या क्या हूँ। वेल, वेरी वेल, आई विल शो यू, तब वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, तभी अचानक से वो क्या करता है, अपने सारे बैंडेजेस वगैरह फेंक देता है। विस्कस यानी अपनी मूछें भी निकाल के फेंक देता है, स्पेक्स और अपने चश्मा भी निकाल कर फेंक देता है, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि अपना नाक भी निकाल कर फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सारा काम करने के लिए उसे क्या लगता है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और तभी आफ्टर ऑल इट वाज अ बार, तो बार में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और सब के सब क्या करते हैं, अब वो जब ये सारी चीज़ें निकाल देता है तो उसका ऊपर का पोर्शन गायब हो जाता है, और तब वो सब के सब घबरा करके एक बिना सिर वाले आदमी को घूर घूर के, स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखने लगते हैं। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, अब तक जो कांस्टेबल होता है उसका नाम है मिस्टर जाफर, वो अब आ जाता है, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और जब वो आकर देखता है तो वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है, उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर तो है ही नहीं। बट जाफ़र वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफ़र क्या है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट, अगर एक मैजिस्ट्रेट कौन होता है, उस शहर का डीएम होता है, ठीक है। तो अगर एक मैजिस्ट्रेट ने एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया है, देन दैट पर्सन हैव टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड, तो जाफ़र के हिसाब से उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसका सर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एट द पुलिसमैन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब क्या होता है कि चारों तरफ एक अजीबोगरीब नज़ारा होता है, क्यों, क्योंकि एक पुलिस वाला जो है वो एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने जा रहा है जो कि धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपना एक के बाद एक गारमेंट मतलब कपड़ा, ठीक है, तो एक के बाद एक अपना कपड़ा निकाल रहा होता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या हो रहा होता है, इनविजिबल हो रहता है। फाइनली अ शर्ट फ्ल्यू इनटू द एयर, और तभी अचानक से आखिरी बार एक शर्ट हवा में उड़ता है, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और तभी क्या, वो जो कांस्टेबल है जाफ़र, वो क्या देखता है कि वो हवा में बड़ी मुश्किल से किसी को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, विद समवन ही कुड नॉट सी एट, और वो ऐसे व्यक्ति को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसको वो देख नहीं सकता है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। अब तभी क्या होता है कि कुछ लोग जो ये कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कांस्टेबल की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसको, उस साइंटिस्ट को, लेकिन वो जो साइंटिस्ट है वो सबको मुक्का मारता है और किसी को पता ही नहीं चलता है कि जो मुक्के हैं घुसे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जाफ़र वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसेन साइंटिस्ट, और आखिरी में क्या होता है कि जाफ़र को जो साइंटिस्ट वो इतनी ज़ोर से मारता है कि वो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड, जब वो आखिरी बार उस साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड,
अब चारों तरफ से बहुत सब लोग नर्वस होते हैं और सब चिल्ला रहे थे होल्ड होल्ड, यानी पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। वाई? बिकॉज नोबडी कैन कैच अ इनविजिबल मैन। कोई एक गायब इंसान को कैसे पकड़ेगा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वे टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया और उसे कैसे पकड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर।